इस तनाव को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं एक हास्यरस का अद्भुत कवि आपके बीच बुला रहा हूँ, जिसका नाम पवन आगरी है, जो आगरा का है, आपका अपना कवि है। हम सब कवियों को बुलाने का जो श्रेय उन्हें जाता है। अगर ये कवि सम्मेलन अच्छा होगा तो निसंदेह उसमें सर्वाधिक हिस्सा पवन आगरी के बीच के लिए जाएगा। एक बार पूरा सदन जरा जोरदार ताली बजाकर अपने कवि को बुलाइए कि वे आए और इस कवि सम्मेलन में हास्य की धारा को प्रस्फुटित करें। मां शारदे को प्रणाम करता हूं, मंच पर रखे हुए सभी कवियों को नमन करता हूं, क्योंकि इनकी भौगोलिक स्थिति बिगड़ चुकी है। हमारे बीच में भाई सुधीर नारायण जी यहां पधार चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गजलकार, और एक कठिन परीक्षक के रूप में जब वो कवि सम्मेलन का आकलन करते तो मुझे डर भी लगता है। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं चाहता हूं एक बार इस अंतर्राष्ट्रीय फनकार के लिए आप जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। मित्रों, हमारे बीच में डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं। पूरे देश भर में मुझे बड़ा प्यार मिला है उनकी वजह से, और मैं एक बात बड़े शिद्दत से कहना चाहता हूं कि मैं आज जो भी कुछ हूं इनकी वजह से हूं। मैं और भी आगे जा सकता था, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। मुझे मालूम है यदि कोई राष्ट्रीय समस्या नहीं हो तो सर, हाँ क्योंकि ये, हाँ अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो ध्यान भंग करते हैं और फिर जब मैं पूछता हूं कि भाई क्या बात है तो बोलते कुछ नहीं, आपकी तारीफ कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं, जो राष्ट्रीय समस्या हो तो खुद ही माइक पे खड़े हैं। क्योंकि हम ये बात कर रहे थे चेक मिले कि नहीं। मित्रों, मैं समर जी बोल रहे थे कि जैसा चल रहा है उससे तो मिलने की संभावना कम है। मैंने बोला नहीं, चिंता मत करो, पवन आगरी घर से भी दे सकता है। मैंने 5 साल पहले भाई को शशिकांत यादव जी को इस मंच पर बुलाया था, और मैंने ये सोच के बुलाया था कि 5 साल बाद तो ये ठीक हो गए होंगे, लेकिन फिर से इन्हें आगरा बुलाना पड़ा। तो मैं इनको प्रणाम करता हूं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में, इतना शानदार संचालन कर रहे हैं, और ये पूरा जो ये फाउल कर रहे हैं। 5 साल पहले मुझे बुलाया था जी। जैसे ही लखनऊ में यादव आया तो 5 साल तक नहीं बुलाया, जब वो चला गया तब बुलाया। बहुत बहुत बढ़िया। और मैं इस पूरे जो कि सूर सदन प्रेक्षागृह की अंतिम सीट तक जो श्रोता बैठे हैं, मैं उनकी उपस्थिति को नमन करता हूं, और आपका इतना जो प्यार भरा स्नेह देखकर मैं बहुत अभिभूत हूं। और जो भी ताज महोत्सव सभी का समिति का मैं धन्यवाद का ज्ञापन करता हूं इस मंच से, क्योंकि हमारे बीच में आदरणीय रामेश्वर दयाल जी बैठे हैं, और जब गौरव दयाल जी डीएम साहब ने जब मीटिंग ली थी और उस वक्त उन्होंने हमको जो अधिकार दिए और जो इस टीम का चयन किया गया, भाई सुधीर नारायण जी यहाँ पर बैठे, मैं एक बार, क्योंकि मेरा ये दायित्व भी बनता है संयोजक होने के नाते कि मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करूं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारी इस महोत्सव समिति को आप अपना सम्मान दें। और मित्रों, मैं बात शुरू करता हूं वहां से। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की, क्योंकि राजस्थान से आए थे। इन्होंने कहा साहब हम तो बात पे जान दे देते हैं, योगेश शर्मा जी बोले। मैंने कहा साहब हम तो यूपी वाले, हम तो बिना बात के भी जान दे देते हैं। बस मौका मिलना चाहिए। हाँ, तो मैं बात शुरू करता हूं। मैं भूतपूर्व सरकार और इस बार बनी अभूतपूर्व सरकार, मैं दोनों को सिर्फ 4 पंक्तियों में रेखांकित करता हूं। मजे के लिए पंक्तियां लिखी गई हैं साहब। और मैं आपको एक बात बता दूं, हम किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं होते हैं साहब। कभी हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई जायज या नाजायज संबंध नहीं होता। जिसकी सरकार बन जाती है उसी के साथ हो लेती है। बात शुरू करता हूं कि साइकिल को इतना तेज चलाने की जरूरत क्या थी। भूतपूर्व सरकार, साइकिल को इतना तेज चलाने की जरूरत क्या थी। हैंडल उसका दूसरे के हाथ में थमाने की जरूरत क्या थी। हैंडल उसका दूसरे के हाथ में थमाने की जरूरत क्या थी। और अब मैं इस अभूतपूर्व सरकार पर टिप्पणी करता हूं कि गाड़ी मजबूत है और टायरों की क्वालिटी भी A1। गाड़ी मजबूत है और टायरों की भी क्वालिटी A1। फिर इस गाड़ी में 2-2 स्टेपनी लगाने की जरूरत क्या थी। मित्रों, अभी
हाँ जी, अभी मुझे मौका मिला नेताजी लपेटे में, और मेरी एक रचना, क्योंकि मैं जिस प्रदेश का निवासी हूं, आप विश्वास करिए साहब, यहां आदमी तो आदमी, यहां के जानवर भी लोकप्रिय हो जाते हैं। इस प्रदेश के 5 साल का इतिहास देख लीजिए, यहां की भैंसें बहुत लोकप्रिय हुई जब वो खोई। यहां के गधे एकदम से लोकप्रिय हो गए चुनाव में, इनकी चर्चा चली साहब। मैंने बस ऐसे ही मजे मजे के लिए रचना लिखी कि इस बार बड़े खुश हैं होली में गधे सारे, इस बार बड़े खुश हैं होली में। हाँ जी सर, आपने समझी, मैं आपको प्रणाम करता हूं झाला जी। हाँ, इस बार होली में बड़े खुश हैं गधे सारे, उनकी बला से कोई इलेक्शन कोई जीते कोई हारे, उनकी बला से इलेक्शन कोई जीते कोई हारे, एक दूसरे को रंग लगाते हुए और अपना गदर राग गाते हुए एक नौजवान गधे ने अपना मुंह खोला और अपने बुजुर्ग गधे को प्रणाम करके बोला। हाँ, नहीं, मैं संजय भाई को दूसरी बार वजह से नमन कर रहा हूं। नमन करके बोला कि इस चुनाव में पता नहीं इन नेताओं ने कौन सा चूड़न फांका था, इन नेताओं ने इस चुनाव में पता नहीं कौन सा चूड़न फांका था। हम सीधे साधे थे तो इन्होंने हमको दोनों तरफ से हाँका था, हम सीधे साधे थे तो इन्होंने हमको दोनों तरफ से हाँका था, जबकि हमारा गधत्व ही हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, जबकि हमारा गधत्व ही हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, जबकि हमारा गधत्व ही हमारी संस्कृति और हमारी पहचान है। कोई हमारा प्रचार करे तो इसमें इनका क्या नुकसान है, कोई हमारा प्रचार करे तो इसमें इनका क्या नुकसान है। हम यूपी के हो या गुजरात के, क्या बात है मित्रों, चूंकि नई रचना है, हम यूपी के हो या गुजरात के, सबके सब परंपराओं के खूंटे से बंधे हैं। हम यूपी के हो या गुजरात के, सबके सब परंपराओं के खूंटे से बंधे हैं। हम नैतिक चरित्र से इतने भी नहीं गिरे हैं, हम आदमी नहीं विशुद्ध गधे हैं, हम आदमी नहीं विशुद्ध गधे हैं, विशुद्ध गधे हैं। मित्रों, मैं इस रचना के बाद मैं एक रचना पढ़ना चाहता हूं, जो इन दिनों ये रचना मेरी बहुत पॉपुलर रही है। मैंने पिछले दिनों कुछ प्रयोग किए, मैं ये देख रहा हूं हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं और हमारे भूतपूर्व नौजवान साथी बैठे हुए हैं। मैंने पिछले दिनों कुछ प्रयोग किए, मैंने देखा कि पहले क्या था और अब क्या है, पहले क्या था और अब क्या है। जैसे पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था कि यह लड़का ड्रिंक करता है, जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी पहले ये पता लग जाता है ये लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, है ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थिति आज भी वही है, आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता है। हाँ, यदि बात आपको समझ में आ रही है तो आप तालियां वालियां बजा सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत सारे कवि आएंगे, ये आपसे कहेंगे कि मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं, आपका ध्यान चाहता हूं। उसका मतलब यह है कि आपको तालियां बजानी है। देखिए, ईश्वर ने हर व्यक्ति के खाते में कुछ ना कुछ लिख रखा है, कितनी उसको सांसें जीनी है, कितनी उसको सांसें लेनी है। इसी प्रकार यह भी निर्धारित कर रखा है कि जन्म में किस व्यक्ति को कितनी तालियां बजानी है, और जो व्यक्ति इस जन्म में उन तालियों का कोटा खर्च कर लेता है तो ठीक है, नहीं उसे अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती है। तो आप अगला जन्म सुधारना चाहेंगे तो देखिए साहब, पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे, स्थिति आज भी वही है। आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। आपको पता होगा पहले लोग काका से काम चलाया करते थे, आज भी लोग काका से काम चला रहे हैं। पहले लोग काका से कैसे काम चलाया करते थे, पहले लोग गा से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, गा से घर बनाते थे, गा से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, गा से घर बनाते थे। स्थिति आज भी वही है, आज भी लोग काका से काम चला रहे हैं। आज लोग गा से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते मिल जाए तो गा से गुड़की और देते हैं। ये स्थिति है। मैं आपको बता दूं, वो कह रहे थे कि साहब इस देश में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है। मैं आपको बता रहा हूं सर, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ इस देश में खा रहा है और केवल चिल्ला वही रहा है जिसे खाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। मैं बात शुरू करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं, क्योंकि बहुत कवियों की फेहरिस्त एक मेजबान कवि के रूप में आपने मुझे यहां प्रस्तुत किया है। आपका प्यार देखकर अभिभूत हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं।
कि हमारे मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं, 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र आश्चर्य है, महंगाई के दौर में भी तुम इतना खा रहे हो, वास्तव में खाने की दौड़ में तुम बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर भी कुछ उदास हो गए। पहले कुछ दूर खड़े थे मगर अब पास हो गए। बोले अरे हम कहां, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, नेता ईमान खा रहे हैं, पुजारी भगवान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग